प्रेमलता से रोजी खान बनने तक मेरी सच्चाई, मेरा सफर। मेरा नाम पहले प्रेमलता था। एक छोटे से हिंदू परिवार में मेरा जन्म हुआ। घर में पूजा पाठ होता था, मंदिर जाना रोज की आदत थी। माँ सुबह सुबह अगरबत्ती जलाकर भगवान के सामने हाथ जोड़ती थी और मैं भी उन्हीं की तरह सब कुछ करती थी। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल में हमेशा एक सवाल रहता था, क्या बस यही सच है? क्या भगवान तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ इतना ही है? मैं बचपन से बहुत शांत लड़की थी। लोग कहते थे मैं कम बोलती हूँ, लेकिन सच ये था कि मैं अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोचती रहती थी। स्कूल में मेरी एक सहेली थी, सायरा। वो नमाज पढ़ती थी, रोजे रखती थी और सबसे बड़ी बात, उसके चेहरे पर हमेशा सुकून रहता था। एक दिन मैंने उससे पूछा, सायरा, तुम इतनी परेशानियों में भी मुस्कुराती कैसे रहती हो? उसने सिर्फ इतना कहा, क्योंकि मुझे अल्लाह पर भरोसा है। उस दिन पहली बार मैंने अल्लाह शब्द को महसूस किया। धीरे धीरे मैं उसके करीब आने लगी। वो कभी मुझ पर इस्लाम थोपती नहीं थी, बस अपने अखलाक से मुझे प्रभावित करती थी। एक दिन उसने मुझे कुरान की एक आयत सुनाई, बेशक अल्लाह टूटे हुए दिलों के सबसे करीब होता है। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उस समय मेरा दिल सच में टूटा हुआ था। घर में रोज लड़ाई होती थी। पिताजी गुस्से वाले थे, माँ हमेशा रोती रहती थी और मैं अंदर से बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। उस रात मैंने पहली बार चुपके से इंटरनेट पर इस्लाम के बारे में पढ़ना शुरू किया। मैंने नमाज देखी, कुरान की तिलावत सुनी और पता नहीं क्यों मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून मिलने लगा। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। जब घर वालों को पता चला कि मैं इस्लाम के बारे में जान रही हूँ, तो जैसे सब बदल गया। माँ ने रोते हुए कहा, क्या हमने तुम्हें यही सिखाया था? पिताजी ने कई दिनों तक मुझसे बात नहीं की। रिश्तेदार ताने मारने लगे, ये लड़की हमारा नाम डुबो देगी। मैं टूट गई थी। एक तरफ मेरा परिवार था और दूसरी तरफ वो सुकून जो मुझे इस्लाम में मिल रहा था। मैंने कई रातें रो रो कर बिताई। मैंने भगवान से भी दुआ की और अल्लाह से भी। मैं बस सच जानना चाहती थी। फिर एक दिन मैंने कुरान का हिंदी अनुवाद पढ़ना शुरू किया। हर लाइन ऐसा लग रहा था जैसे कोई सीधे मेरे दिल से बात कर रहा हो। इस्लाम में मुझे दिखावा नहीं मिला, मुझे इंसानियत मिली, बराबरी मिली, सब्र मिला और सबसे बड़ी चीज, एक अल्लाह पर यकीन मिला। मैंने फैसला कर लिया, मैं इस्लाम कबूल करूंगी। लेकिन उस फैसले के बाद मेरी जिंदगी और मुश्किल हो गई। कुछ लोगों ने मुझे डराया, कुछ ने कहा तुम्हें बहकाया गया है। लेकिन सच ये था, मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया था। ये मेरा फैसला था, मेरे दिल का फैसला। जिस दिन मैंने कलमा पढ़ा, उस दिन ऐसा लगा जैसे मेरे दिल का सारा बोझ उतर गया हो। मैं प्रेमलता से रोजी खान बन गई। हाँ, नाम बदल गया था, लेकिन मेरी इंसानियत नहीं बदली थी। मैं आज भी अपने माँ बाप से प्यार करती हूँ, आज भी उनकी इज्जत करती हूँ। लेकिन अब मेरी जिंदगी में एक नया सुकून था। मैंने नमाज पढ़ना शुरू किया, हिजाब पहनना शुरू किया और हर सजदे में मुझे वो सुकून मिलने लगा जो मुझे पहले कभी नहीं मिला था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। समाज ने मुझे बहुत कुछ कहा। सोशल मीडिया पर लोग गालियां देते थे, कोई गद्दार कहता, कोई ड्रामा बोलता। कई बार मैं रात को अकेले बैठकर रोती थी, लेकिन हर बार जब मैं कुरान खोलती तो दिल को ताकत मिलती। मुझे एहसास हुआ, सच्चा ईमान वही है जो इंसान को अंदर से बदल दे। हान हूँ और मुझे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं। मैं किसी मजहब से नफरत नहीं करती। मैं बस इतना जानती हूँ, मोहब्बत, इंसानियत और सुकून मुझे इस्लाम में मिला। अगर मेरी कहानी सुनकर किसी का दिल बदले, किसी को सच्चाई खोजने की हिम्मत मिले, तो समझना मेरी जिंदगी बेकार नहीं गई। और हाँ, अगर आप पूरी कहानी यहाँ तक सुन चुके हैं, तो एक बार अपने दिल से सोचिएगा, क्या इंसान का असली मजहब नफरत है या मोहब्बत? मैं पहले प्रेमलता थी, आज रोजी खान हूँ।
नाम बदला है, लेकिन दिल में इंसानियत आज भी वही है।